अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि 2027 में उनकी कोई चुनाव नहीं बनने वाली, कोई वोटिंग नहीं होने वाली उनके फेवर में। और लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव के बहुत सारे ऐसे बयान अभी रिसेंटली आ रहे हैं जिसके लिए उनको जो है उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री, हिंदू युवा सम्राट आदित्य योगी नाथ जी को कहते हैं कि ये दूसरे देश से आए हैं, घुसपैठिए हैं, दूसरे प्रदेश से आए। सन 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ, उसके पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग था। और अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिए कहते हैं। जो बांग्लादेशी यहाँ आके बसे हैं उनको ये घुसपैठिया नहीं कर पाया। ममता बनर्जी के राज्य में इतना ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। अरविंद केजरीवाल के राज्य में दिल्ली में इतने ज्यादा बांग्लादेशी आकर यहाँ के जो मूल निवासी है उनका हक खा रहे हैं, उनको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जो देश का विकास कर रहा है, प्रदेश का विकास कर रहा है, लोगों की बातों को सुन रहा है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को ये कहते हैं कि घुसपैठिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को आगे चलकर चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। एसआईआर का रोना अगर ये भी रोते रहें तो ये भी चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। हारना अलग होता है, बुरी तरीके से हारना अलग होता है। आज जो बिहार में चुनाव विपक्ष हार रही है वो सिर्फ हार नहीं रही है, वो बुरी हार है। क्योंकि 3 बार जीतने के बाद, 4 बार जीतने के बाद, अगर एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद इतनी प्रचंड बहुमत के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जीतती है तो कहीं ना कहीं वहां की जनता ने मुहर लगा दिया है और जंगलपन से बाहर आने की बात एक बार फिर से सुनिश्चित कर दी है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि असत्य के आधार पर था, जो एसआईआर का इन्होंने बात उठाया और कई बार मीडिया बंधु ने भी उनसे पूछा कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो इनका कहना था कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बैठे हैं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझ चुकी है और जनता ने बहुत ही समझदारी के साथ और ईमानदारी के साथ वोट किया है। और यहाँ पे बिहार के विकास को देखकर वोट किया गया है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो ऑपरेशन सिंदूर में इतने बड़े मात्रा को 72 हुरों के पास पहुंचाने का काम किया था, उसको देखकर जो है ये जो चुनाव में वोटिंग की गई है। और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की जनता भी इसी हिसाब से वोट करेगी। यहाँ पर कोई मुद्दा एसआईआर का नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्दा वीवीपैट और ईवीएम के चोरी का नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ पर मुद्दा है विकास का, यहाँ पे मुद्दा है सुशासन का, यहाँ पे मुद्दा है देश के प्रगतिशील होने का। और कहीं ना कहीं अब की बार बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि जाते से ऊपर उठ के वोट दिया है? जी, बिहार की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, यहां से देश का माहौल तय होता है, चुनाव का माहौल तय होता है। और यह मुझे कहते हुए बड़े हर्ष की बात है कि पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवाद के आधार पर वोट दिया जाता है, जिस पर बिहार की जनता ने मुहर ऐसा लगा दिया है। जब अब देश में जब चर्चाएं होंगी तो इसको कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब जातिवाद किसी के लिए नहीं रह गया है। अब सब विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और देश की महिलाएं इस बार जो आई, चुनाव में आगे आई और चुनाव में आगे आके वोट दिया, अपनी फैमिली के जो डायरेक्शन है, जो गाइडलाइन है, उससे हट के जो वोट दिया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सीखने वाली बात है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम आगे उठने की बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जो विकास और जो महिलाओं की स्वतंत्रता की बात भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है, वो विपक्ष नहीं कर पाया। इन्होंने सिर्फ यात्राएं की भारत को तोड़ने के लिए, सिर्फ बयान दिया नेपाल जैसी घटनाओं को दोहराने के लिए। और अभी कल का एक बयान आरजेडी के एक प्रवक्ता थे, उनका कहना था कि अगर हम चुनाव हारते हैं तो नेपाल जैसी स्थिति को हम यहाँ पे पैदा कर देंगे। मेरा तो दिमाग यह सुन के बहुत ही विचलित हो रहा है कि कोई पार्टी का ऐसा नेता जो कि एक देश में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, संविधान के मानकों पे चल रहा है, उसके मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल रही है। और ऐसी बातें निकलने के बाद क्यों नहीं वो पार्टी उनको निष्कासित कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को जनता ने सबक सिखा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सबक सिखाने की बात है, क्योंकि ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। क्या लगता है राहुल और तेजस्वी वो जादू बिहार में क्यों नहीं कर पाई? यात्रा निकाली, लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाया, मतलब उनका जादू एक तरीके से क्यों नहीं चला? क्यों जनता ने उनको नकार दिया? जब आप चुनाव में प्रचार, जंगल राज फिर से लोगों को याद आ गया? जी, जंगल राज याद आ गया। जब आप चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो क्या सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, उसकी बात होती है। लेकिन इन्होंने हमेशा सरकार को ब्लेम किया, हमेशा एसआईआर का मुद्दा उठाया, हमेशा भारत को जोड़ने की बात कही, हमेशा संविधान के खतरे की बात कही, लेकिन कभी ये बात नहीं किया कि युवा कैसे विकास करेगा, जनता कैसे विकास करेगी,
महिलाएं कैसे विकास करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, महिलाओं के लिए एजुकेशन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों का मैं इंटरव्यू देख रहा, वो भी कह रही थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, हमें साक्षरता चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और वो इस सरकार में मिल रही है। और नीतीश कुमार ने जो करके दिखाया है अब इस देश में, वो करना बहुत ही मुश्किल है किसी भी नेता के लिए। क्योंकि मैं बता दूं, जिस समय जंगल राज था उस समय ईवीएम को लूट लिया जाता था। आज 2025 में जब चुनाव हुआ है, एक भी ईवीएम नहीं लूटे गए हैं, एक भी जगह रीपोलिंग नहीं हुई है, एक भी जगह कोई व्यवस्था सामने नहीं आई। तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्शन हुआ और ये जनता ने इन्हें वोट दिया था। दूसरी चीज, कई सारे मीडिया चैनल ये दिखा रहे थे कि जब 10% से ज्यादा वोट किसी चुनाव में बढ़ता है तो वो हमेशा जो पार्टी रूलिंग है उसके अगेंस्ट जाता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन सारे रिकॉर्ड, सारे महानतीजों को बदलते हुए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के राज में ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बन रही है, वो कहीं ना कहीं इन सब नतीजों को फेल कर चुकी है। और एक बार फिर से साबित कर दिया है कि इस देश में अब विकास की बात होगी, सुशासन की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, और राष्ट्र सबसे पहले रहेगा। राष्ट्र के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी नीतियों के साथ खड़ा होगा, उनको ऊपर कार्यवाही करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। लेकिन विपक्ष ने तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि भाई वोट चोरी हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी, आप देखना 1 घंटे बाद सब ये शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा रह गया, उनके पास कोई बात नहीं रह गई है, कोई चीज दिखाने को नहीं रह गया। सिर्फ उनके पास एक मुद्दा रह गया है। चुनाव के पहले कहते हैं कि एसआईआर का गड़बड़ी हुआ, चुनाव के पहले कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, चुनाव के बाद ये फिर कहेंगे कि ईवीएम में और वीवीपैट में गलती हुई। तो ये इनके पास और कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अगर अब इनको 2030 में फिर से चुनाव लड़ना है तो अभी से जमीनी स्तर पर काम करना होगा और ऐसे बयानों से बचना होगा जिनकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। कई बार हम देखते हैं तो ये लोग जब देश में वादी हमला होता है उसके लिए नहीं बोलते हैं, जब देश ऐसे किसी बड़े परेशानी से जूझता है तो उसमें साथ आकर नहीं खड़े होते हैं। इनके लिए बड़ा मुद्दा है एयर पोल्यूशन, इनके लिए बड़ा मुद्दा है देश को तोड़ने का, इनके लिए बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाने का। लेकिन इनके लिए यह बड़ा मुद्दा नहीं है कि देश इतनी बड़ी आबादी घटना से घटा। जब भी हम विदेशों में देखते हैं, उनकी पार्लियामेंट में कोई भी सरकार होती है, जब देश ऐसे घटनाओं से गुजरता है तो सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारा विपक्ष ऐसी घटनाओं को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, नीतीश कुमार ने कराया और वोट लेने के लिए कराया। ऐसी घटनाएं वोट लेने के लिए नहीं होती हैं। किसी ने अपने परिवार खोया है, किसी ने हाथ खोया है, किसी ने आंख खोया है। ऐसे लोगों के साथ ये तभी ऐसा समझेंगे जब इनके साथ कभी भविष्य में ऐसा होगा। कोई व्यक्ति अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करेगा जितना ये लोग आरोप लगाते हैं। और ये सब मैं मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए और इस ऐसे बयान को हेट स्पीच के अंदर मानना चाहिए और इन लोगों को जेल के पीछे भेजना चाहिए। अखिलेश यादव की बौखलाहट के पीछे क्या वजह लग रही है? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया, वो कह रहे कि उत्तर प्रदेश में तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो पीडीए के प्रहरी है वो डट के सामना करेंगे इन चीजों का। अखिलेश यादव मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि 2027 में उनकी कोई चुनाव नहीं बनने वाली, कोई वोटिंग नहीं होने वाली उनके फेवर में। और लोगों को भी यह समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव के बहुत सारे ऐसे बयान अभी रिसेंटली आ रहे हैं जिसके लिए उनको जो है उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हिंदू युवा सम्राट आदित्य योगी नाथ जी को कहते हैं कि ये दूसरे देश से आए हैं, घुसपैठिए हैं, दूसरे प्रदेश से आए। सन 2000 में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ, उसके पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का भाग था। और अपने ही देश के लोगों को घुसपैठिए कहते हैं। जो बांग्लादेशी यहाँ आके बसे हैं उनको ये घुसपैठिया नहीं कर पाया। ममता बनर्जी के राज्य में इतना ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। अरविंद केजरीवाल के राज्य में दिल्ली में इतने ज्यादा बांग्लादेशी आकर यहाँ के जो मूल निवासी है उनका हक खा रहे हैं, उनको घुसपैठिया नहीं कहेंगे। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जो देश का विकास कर रहा है, प्रदेश का विकास कर रहा है, लोगों की बातों को सुन रहा है और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को ये कहते हैं कि घुसपैठिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को आगे चलकर चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। एसआईआर का रोना अगर ये भी रोते रहें तो ये भी चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। हारना अलग होता है, बुरी तरीके से हारना अलग होता है। आज जो बिहार में चुनाव विपक्ष हार रही है वो सिर्फ हार नहीं रही है, वो बुरी हार है। क्योंकि 3 बार जीतने के बाद, 4 बार जीतने के बाद, अगर एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद इतनी प्रचंड बहुमत के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार जीतती है तो कहीं ना कहीं वहां की जनता ने मुहर लगा दिया है और जंगलपन से बाहर आने की बात एक बार फिर से सुनिश्चित कर दी है। क्या कहेंगे मैम, जो बिहार में बम्पर जीत हुई है क्या वजह मान रहे हैं? क्या महिलाओं में मोदी का जादू चल गया?
सर जब भी सुरक्षा की बात होती है तो ये देश का बच्चा बच्चा जानता है सबसे पहले बीजेपी की बात आती है और जहाँ पे बीजेपी की बात आती है वहाँ पे सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात आती है। तो मेरा तो यही मानना है कि महिलाओं के लिए जितना संरक्षण हमारे बीजेपी ने किया है, जितना सहयोग बीजेपी ने किया है, आज तक किसी भी पार्टी ने इतना नहीं किया है। और बिहार में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने इस इलेक्शन के अंदर अपना वोट दिया, जिससे हमारी आदरणीय मैथिली ठाकुर जी अच्छे खासे बहुमत से विजय हुई और उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। क्या लग रहा है महिलाओं के लिए जो 10,000 की घोषणा की गई उसका कितना असर देखने को मिला? सर उसका तो असर हमें बताने की क्या ही आवश्यकता है, ये सारी जनता जानती है कि उस 10,000 रुपये से औरतों को अपना खुद का रोजगार चलाने की शक्ति मिली है। जो महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है, जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो प्लेटफॉर्म हमारे बीजेपी सरकार ने दिया है। और इससे ज़्यादा बड़ी और खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जैसे बीजेपी ने आज तक सहयोग करा है, तो मेरा यही मानना है कि आप बिहार में जीत हो जाने के बाद आगे चलते चलते बिहार का भी विकास होगा और वहाँ की महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आगे आएंगी। चुनाव में पूरी तरीके से महिलाओं की भूमिका मानते हैं और महिलाओं की वजह से ही ये चुनाव जीता है। और कई बार हमने देखा जो आदिवासी समाज की महिलाएं थी, जो दलित समाज की महिलाएं थी, जो ओबीसी वर्ग की महिलाएं थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए गाने भी लिखे थे। उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर गीत भी लिखे थे। और जब तेजस्वी यादव के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दी गई थी, तब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सामने आया था और कहा था कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब हम उनको वोट देकर करेंगे। और यह जवाब महिलाओं ने दिया। यह पूरी तरीके से बिहार की आत्मीयता को दर्शाता है, पूरी तरीके से बिहार के इमोशंस को दर्शाता है। और यह चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बड़ी जीत दिलाने में तभी भूमिका निभा पाया क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और घरों से बाहर निकलकर आउट ऑफ द कोर्स जाकर, उनके हस्बैंड ने उनको कुछ भी कहा, उनके गार्जियन ने उनको कुछ भी कहा, लेकिन उन्होंने सुशासन का रास्ता चुना है, उन्होंने विकास का रास्ता चुना है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी का रास्ता चुना है। और जो हमें राइट दिया गया है, राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका रास्ता चुनते हुए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार को चुना है। अच्छा, राहुल गांधी जी जहाँ जाते हैं रैली में भीड़ भी होती है, वो कहते हैं कि जैन जी परेशान है, लेकिन कांग्रेस को केवल 6 से 7 सीटें आ रही है बिहार में, इसकी वजह क्या है? देखिए, हम जैन जी के लिए बोलना चाहते हैं, इस देश का युवा भटका हुआ युवा नहीं है। ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। ये वो देश है जहाँ एक बार एक छोटी सी आवाज़ लगी थी चंडीगढ़ में, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हजारों युवा अपनी जान देने के लिए खड़े हो गए थे। जैन जी आ सकता है भीड़ में, लोगों की बात सुन सकता है, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश के लिए सबसे पहले खड़ा होने वाला इस देश का युवा है। और अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी इस मातृभूमि के लिए तो लोग न्यौछावर करेंगे। और यह देश हमें अपने मातृभूमि से प्यार करना सिखाता है। हमारी वंदना ही ऐसी है कि हम अपने देश के प्रति जागरूक रहें। ऐसे लोगों के प्रति जो टूल किट चलाते हैं कि नेपाल जैसे हालात होंगे, बांग्लादेश जैसे हालात होंगे, पाकिस्तान जैसे हालात होंगे, उनको भरपूर जवाब देने का काम इस देश के युवा करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, सब में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भी काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या लगता है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष को अब समझना चाहिए कि जो जनता है उनके सामने सही मुद्दे उठाने चाहिए। जो SIR का मुद्दा है, चाहे संविधान का मुद्दा था, ये मुद्दे अब देश में नहीं चलने वाले। जी, ये एकदम से नहीं चलने वाले हैं। लोग पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसी भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो। अगर कोई व्यक्ति यह कहेगा चुनाव में कि जितने बिहार में परिवार हैं हम सबको नौकरी दे देंगे, तो एक पढ़ा लिखा युवा तुरंत गूगल करता है और सर्च करता है कि यहाँ कितने परिवार हैं। वो संख्या आती है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। 30 करोड़ लोगों को आप कैसे नौकरी दे देंगे? ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा था, जिसको वहाँ की युवाओं ने देख लिया, वहाँ के युवाओं ने समझ लिया, वहाँ की जनता ने समझ लिया। और जनता को हम अब भी कह रहे हैं, जनता को कुछ नहीं चाहिए, जनता को अच्छी सड़क, बिजली, पानी और अच्छी एजुकेशन चाहिए। वो सरकार देगी, वही जीतेगा। जो सरकार नहीं देगी, जो उस पर बात नहीं करेगी, वो सरकार नहीं जीतेगा। आज बिहार में कई ज़्यादा बहुत सारे IIT कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, पॉलिटेक्निक के कॉलेज
खुल गए हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज जो पटना में है अभी उसकी बड़ी मान्यता हो गई है, तो कहीं ना कहीं सब उसको देखकर वोट कर रहे हैं। और इसके विपक्ष में जो लोग हैं वो सिर्फ SIR की बात करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, वो EVM हैक होने की बात करते हैं, वो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, जो कि धरातल पे बिल्कुल ही असत्य है। और ऐसी असत्यता को झुटलाते हुए लोग जो है बाहर निकले और चुनाव में वोट दिया। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इसलिए भी इस चुनाव में ज़्यादा ऊपर आ रहा है क्योंकि इस चुनाव में एक नया बदलाव चुनाव आयोग ने किया था। वो बदलाव था कि कोई भी मुस्लिम महिला अब बुर्का पहनकर वोट देने नहीं जाएगी। और जो बिहार चुनाव में होता था कि एक बुर्का पहनकर बहुत सारे लोग वोट देते थे, उस पर भी रोक लगी है। इसीलिए इन लोगों का सीट जो 10-20% और कम हुआ है उसका नतीजा यही है, क्योंकि इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने ये बात जानता था कि बुर्का पहनकर कई लोग ऐसे आते हैं जो वोट देते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुस्लिम संगठनों का भी कि उन्होंने इस बात को आगे बढ़ चढ़कर माना और चुनाव आयोग जो फेयर इलेक्शन कराने की बात कर रही थी उसमें भागीदारी ली। एक आदमी एक ही वोट दे सकता है और उन्होंने एक ही वोट दिया।